क्या वन पीस में गॉड्स के साथ डीमंस की पावर भी देखने को मिलेंगी? ईमू डीमन है या फिर उसके पास सी डेविल का फ्रूट है? लेटेस्ट चैप्टर पढ़ने के बाद मेरी तरह तुम्हारे भी मन में ये क्वेश्चन आए होंगे कि कैसे कोई किसी और की बॉडी पे कंट्रोल ले सकता है या फिर किसी और को डीमन में बदल सकता है। ये सुनने में बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा कि एक मैजिकल बुक और स्पेल की हेल्प से पूरी जाइंट आर्मी को माइंडलेस डीमन में बदल दिया गया। वन पीस ना कल सिंपल था और ना ही आज। इसी तरह ईमू हमेशा से सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर रहा है जिसके बारे में स्ट्रांगली कुछ कहना भी पॉसिबल नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता वो एक ह्यूमन है या फिर डेविल। वन पीस की स्टोरी स्टार्टिंग में बहुत सिंपल थी, पायरेट्स वर्सेस मरीन, बट फिर एंट्री होती है डेविल फ्रूट्स की और स्काइप या आर्क में गॉड्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। बट आफ्टर दैट गॉड्स का कोई रेफरेंस नहीं दिया गया, बट स्टोरी में गॉड्स हैं लाइक लूफी है, सन गॉड निका। ये पावर उसके डेविल फ्रूट से मिली। इसका मतलब अगर गॉड्स हैं तो उन डेविल फ्रूट्स के अंदर लिटरल डेविल्स भी होंगे लाइक ओमी, बोजू या फिर सी ड्रैगन, जिन्हें माइथोलॉजी में फियर का एम्बॉडीमेंट माना जाता है, जिन्हें देखकर लोगों की कच्चियां गीली हो जाती हैं। इंटरनेट पे कई लोगों का मानना है कि ईमू एक डेविल है, इसीलिए उसके पास इमॉर्टैलिटी है और इसीलिए ईमू शैडोज से वर्ल्ड पे रूल कर रहा है मोर देन 800 ईयर्स। इतने में तो हम लोग 10 बार मर जाएं, वो भी वर्जिन। वन पीस की स्टार्टिंग में हमें बताया गया था कि डेविल फ्रूट का ओरिजिन सी डेविल से हुआ है। कहीं ईमू वही सी डेविल तो नहीं? अगर ऐसा होता है तो सभी डेमोग्राफिक बदल जाते हैं, क्योंकि हम अब तक ये मानते हुए आ रहे थे कि इन सभी डेविल फ्रूट का ओरिजिन सन गॉड की वजह से हुआ, लोगों को खुशी देने के लिए। बट ईमू तो किसी को खुशी भी देना नहीं चाहता। हमारे बीच बहुत सारी स्टोरीज है कि ईमू एक गॉड लाइक डीमन एंटिटी है जो वॉइड सेंचुरी से एग्जिस्ट कर रहा है और उसने ही एल्डर्स को डीमनिक पावर्स दी हैं। और एल्बाफ में हमने उसे अपने सामने ऐसा करते हुए देखा, कैसे वो डोरियन ब्रोगी को डीमंस में बदल देती है। ये तो एक डीमन ही कर सकता है। हमने वन पीस के बीच बीच में डेविल्स के रेफरेंस भी देखे, लाइक डेविल रिचुअल करते हुए लोग, डेविल समनिंग पेंटागन का बार बार यूज होना। एल्बाफ में ईमू की पावर हमारी सोच से बहुत डिफरेंट निकली। ईमू गुंको की बॉडी को पोजेस करके एक डेविल में बदल देती है, एक फुल डेविल फॉर्म में। गुंको के 2 बड़े डेविल विंग्स आ जाते हैं, एक डेविल टेल और हाथ में एक बड़ा सा ट्राइडेंट। ये डेविल फॉर्म ईमू के बारे में काफी कुछ क्लियर कर देती है। लाइक जापानीज में एक सी डेविल होता है जो शैडोज और डार्कनेस में निकलता है, इसीलिए मैं ईमू को एक डेविल बोल रहा हूँ। गुंको की बॉडी के थ्रू ईमू सभी होली नाइट से कम्युनिकेट करती है और इसी टाइम पर वो डोरियर ब्रोगी को डीमन बना देती है। डोरियर ब्रोगी जो अपने ट्रू सेल्फ में काफी ज्यादा काइंड पर्सन है, वो सभी के बारे में सोचते हैं, बट डीमन बनने के बाद उनकी पर्सनैलिटी कंप्लीटली उलट जाती है। जिस एल्डर जारूल की वो लोग इज्जत करते थे वो उसके लिए बोझ है, वो उसे मार के रास्ते से हटा देना चाहते हैं ताकि वो लोग एल्बाफ को एब्सोल्यूट कंट्रोल में ले पाएं। जो चीज हम अब देख रहे हैं वो पहली बार नहीं हुआ। जब हमें पहली बार हेराल्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसकी मिस्टीरियस डेथ हमें काफी अजीब लग रही थी, बट ऐसा क्या हुआ वहां पर अब मुझे समझ में आ रहा है। लोग अपने फादर को मार के भी इनोसेंट कैसे है। किंग हेराल्ड और उसके 100 जाइंट्स को ईमू ने डीमन में ट्रांसफॉर्म कर दिया था और उसे रोकने के लिए लोकी के पास बस एक रास्ता था, उन सभी को मारना। बट सवाल यहाँ पर यह आता है कि ईमू ऐसा करती कैसे है। ईमू ऐसा करने के लिए डीमनिक कॉन्ट्रैक्ट और डोमी रिवर्स का यूज करती है। डोमी रिवर्स का लैटिन में मतलब होता है रिटर्न टू होम। हमारे अंदर गुड और इवल दोनों पर्सनैलिटीज होती है, यानी गॉड एंड डीमन, और ईमू के अकॉर्डिंग डीमनिक पर्सनैलिटी हमारी रियल वन होती है और बंदे को उसी ट्रू सेल्फ में वापस लेके आती है। पर क्या ईमू डेविल है या फिर उसके पास सी डेविल का डेविल फ्रूट है? बट अगर मैं ये बोलूं ये सब पॉसिबल नहीं है, ईमू का एक डेविल होना पॉसिबल नहीं है। वन पीस इज नॉट अबाउट गॉड्स एंड डीमंस। वन पीस में हमने गॉड्स के बारे में सुना तो है कि वो एक टाइम पर एग्जिस्ट करते थे और डीमंस को मानने वाले लोग भी हैं। जिस विश को गॉड्स पूरा नहीं करते उन्हें डीमंस ग्रांट करते हैं, बट एक कॉस्ट के साथ, जस्ट लाइक ईमू। ये सारी चीजें बस मेन अट्रैक्शन को सिंबलाइज करती हैं। लाइक गॉड एक फेथ को, बकीनियर को सन गॉड में फेथ था कि सन गॉड एक दिन आएगा और उनकी हेल्प करेगा हमें इन सब से निकालने के लिए। सोचो इतने सालों में कितने सारे बकीनियर्स ने अपनी जान गंवाई होगी बस इंतजार में कि आज नहीं तो कल सन गॉड आएगा। कहीं ना कहीं उन्हें भी पता था कि सन गॉड बस एक फेथ है जो उन्हें हिम्मत दे रहा है। लूफी बस उस फेथ को वापस लेके आया है। सन गॉड जिंदा नहीं हुआ है, ना ही जॉय बॉय। इन सभी बंदों में बस एक बात कॉमन थी कि ये सभी लोग लोगों के बारे में सोचते थे। यही चीज इन्हें एक दूसरे से बनाती है और इन सभी को देखकर दूसरे लोगों के अंदर फेथ जाग जाता है। इसी तरह से ईमू भी कोई लिटरल डीमन नहीं हो सकता, क्योंकि स्टोरी में हमें बताया गया है ईमू एक टाइम पर रूलर था, इनिशियल 20 किंगडम में से एक। सो उसके अंदर एक डीमन होने वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती
जाती हैं। हमें कई बार हिंट दिए गए कि ईमू के ऊपर इटरनल लाइफ सर्जरी के थ्रू इमोर्टैलिटी ग्रांट की गई। ईमू एक पर्सन है जिसे गॉड कॉम्प्लेक्स है, उसके पास पावर जरूर है, लेकिन पावर तो बहुत सारे लोगों के पास थी, जैसे कि एनल जिसके पास बहुत ही पावरफुल लोग या डेविल फ्रूट था। इसीलिए वो अपने आप को गॉड समझता था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कोई भी बंदा उसे हरा नहीं सकता और वो एक सुपीरियर बीइंग है जो अनडिफिटेड है, और यही थी उसकी गॉड कॉम्प्लेक्स। सेम था हमारे डोफ्लेमिंगो के साथ, उसके अंदर सेलेस्टियल ड्रैगन का खून है। ये हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसके लिए थी। इस ब्लड लाइन के साथ वो सभी से अलग था, वो सुपीरियर था। ये भी गॉड कॉम्प्लेक्स है। ऐसे ही हर एक सेलेस्टियल ड्रैगन के अंदर हमें यही पैटर्न देखने को मिलता है, इसीलिए वो खुद को गॉड कहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग गॉड्स हैं। ईमू भी डेविल नहीं है, बस उसके पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेविल फ्रूट है जो उसे दुनिया में सबसे पावरफुल बना देता है, इसीलिए वो खुद को गॉड मानता है तो वो भी एक ह्यूमन जिसके पास इटरनल लाइफ है। लूफी का भी डेविल फ्रूट बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट वो दूसरों पर रूल करने की नहीं बल्कि उनकी हेल्प करने की सोचता है। लोगों ने इस फ्रूट के यूजर को गॉड बनाया क्योंकि वो लोगों की हेल्प करता था और उनके अकॉर्डिंग जॉय बॉय और सन गॉड नीका सुपीरियर थे। करंटली एल्बाफ में ईमू ने गुंको की बॉडी पे कब्जा किया है। जो हो रहा है वो गुंको नहीं कर रही, वो तो एक अच्छी लड़की मुझे लगी जैसा मैं उसके बारे में अब तक देखा है, बट अब 800 सालों बाद ईमू जॉय बॉय को वापस से देखेगी, वो भी गुंको की आंखों के थ्रू। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होने वाला और ईमू का ट्रू पावर क्या है? अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में कुछ प्यारा सा कमेंट कर दो, और अगर तुम्हें किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो वो भी तुम कमेंट में बता सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।